इंटरनली पाइल्स रहती है फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की, उसका इलाज मैं 35 सेकंड के अंदर करता हूँ। अच्छा, घंटे मिनट भी नहीं तो सेकंड्स पे आ गया मामला। जी, स्टार्टिंग से ही हमारा स्लोगन रहा है ये कि अगर किसी मरीज ने हमारे से इलाज कराया है, अगर भविष्य में कभी उसको बीमारी होती है तो दोबारा नंदनी अस्पताल चार्ज नहीं लेता। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कोकरा। इस वक्त पंचकुला के सेक्टर 10 236 नंबर पर हूं, नंदिनी बवासीर हॉस्पिटल। मेरे साथ डॉक्टर विनय। 20,000 से ज़्यादा ऑपरेशंस का इनको तजुर्बा पाइल्स का, और बवासीर का अगर किसी को जिक्र आता है तो डॉक्टर विनय के पास जाने की, दिखाने की या उनसे परामर्श देने की ख्वाहिश हर आदमी की होती है। लेकिन मैं बता दूं कि इनके पास अगर आपको आना है तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेकर आप जरूर आएँ, क्योंकि इनके डे फिक्स होते हैं। बात भी करेंगे, मुद्दों पे बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत। पंचकुला में आप किस किस दिन पे यहाँ पर मिलते हैं? सर्वेश जी नमस्कार। हमारा जो इधर का जो डे रहता है जी, शनिवार और इतवार 2 दिन का रहता है। जो हमारी टाइमिंग रहती है, सैटरडे को सुबह 10 से 5 और संडे को 10 से 3 बजे मैं अवेलेबल रहता हूँ। नंबर एक फ्लैश भी हो रहा है, इस नंबर पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं ताकि आपको असुविधा ना हो, क्योंकि दूर दराज से लोग बहुत आते हैं और किसी को डॉक्टर साहब ना मिले तो फिर दिक्कत होती है। इसलिए नंबर दिया जाता है नीचे कि आप ताकि नंबर पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले लें, बेहतर होता है, और उसके बाद में आप दिखा लें। डॉक्टर साहब, दूसरी बात ये है कि आपके नाम कई रिकॉर्ड हैं बवासीर ठीक करने के। आपका सबसे कम समय में भी आपके नाम दर्ज है एक रिकॉर्ड कि भी इतने मिनिमम से मिनिमम पीरियड में भी आप जो कुछ घंटों में आप बवासीर ठीक करते हैं, ऑपरेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है डॉक्टर साहब कि ये अवॉइड हो जाए, ये हो ही ना किसी को बवासीर। कोई टिप्स आप बता दें। ये तो सर जी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जी। और आज के युग के अंदर खान पान है जो वो बाजारू जो है वो तंग करने वाला है। और मेरा ये मानना है कि अगर उस खाने को अवॉइड कर दे या लंबी सिटिंग ना करे या लाइफस्टाइल को ही चेंज कर दे तो इस बीमारी से बच सकते हैं। कितने घंटे में ठीक हो जाता है? क्योंकि आपके पास जो लोग आते हैं, मैं बात भी कर रहा था लोगों से, कहते हैं जितने घंटे में डॉक्टर साहब ठीक कर देते हैं। देखो जी, जो इंटरनली पाइल्स रहती है फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की, उसका इलाज मैं 35 सेकंड के अंदर करता हूँ। अच्छा, घंटे मिनट भी नहीं तो सेकंड्स पे आ गया मामला। जी। और जो स्टेज उनकी जो अपर हो जाती है, बिगड़ जाता है मामला, वो उसको कितना समय लगता है ठीक होने में? पाइल्स में जैसे 4 स्टेज होती है। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में हमारा पेनलेस ट्रीटमेंट रहता है, जो कि 35 सेकंड में मैंने जैसे बताया। उसके अलावा थर्ड और फोर्थ ग्रेड जो रहती है उसमें हम 5 से 7 दिन में पाइल्स को ख़त्म करते हैं। प्रोसीजर हमारा जो आयुर्वेदिक प्रोसीजर रहता है वो 1 टाइम का ही रहता है। 7 दिन के अंदर बीमारी खत्म हो जाती है। कई संस्थाओं से आपका एफिलिएशन है, कहाँ से डॉक्टर साहब आपका जो है एफिलिएशन रहता है? सबसे पहले तो NABS द्वारा सर्टिफाइड है हमारा अस्पताल है जो। उसके अलावा मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ आयुर्वेद जगत के अंदर, क्षेत्र के अंदर कर रहा हूँ। और पूर्णतः इसमें ये कह सकता हूँ कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो रोहतक PGIMS से है। तो और तकरीबन 2.5 साल से मैं पंचकुला में सेवाएं दे रहा हूँ। पाइल्स को लेकर लोगों में एक भय बड़ा रहता है कि भैया पाइल्स हो गई है, मतलब इसको कैसे लें लोग? कि जिसको पाइल्स हो जाती है तो इसको बड़ा लाइटली लें, इसको गंभीरता से लें, तुरंत दिखाएं, तो लोगों को थोड़ा सा पता लगे भी पाइल्स का मतलब क्या है। देखो जी, जो पाइल्स है वो पेशेंट सोचता है कि बहुत छोटी बीमारी है, लेकिन इसके गंभीर परिणाम रहते हैं। अगर इसको लंबी अवधि तक हम लेके जाते हैं, 10 साल 12 साल 15 साल तक इसको ले जाते हैं, तो इसमें कैंसर होने का भी खतरा रहता है। लास्ट स्टेज में जाएगा तो इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है। इससे अल्सर कोलाइटिस भी हो सकते हैं। खून आने से पेशेंट को कमज़ोरी भी आ सकती है, पेशेंट दर्द से भी करकराता है। तो बहुत से कारण हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, बवासीर है, फिस्टुला है या फिशर है, अगर गुदा से संबंधित कोई लक्षण पेशेंट को नजर आते हैं तो तुरंत अपने चिकित्सक को दिखाना चाहिए। मतलब इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। लक्षण जब भी कभी नजर आए तो कंसल्टेंसी उसको ले लेनी चाहिए भी, क्या है ये क्या नहीं है। बिल्कुल सर, जरूरी है। दूसरी बात डॉक्टर साहब ये है कि पाइल्स किसी को एक बार होगी, उसने आपसे दिखा लिया, तो ऐसा भी रहता है आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई दोबारा आप या तो पाइल्स होती नहीं है, और होती है तो फिर आप उससे चार्जेस नहीं लेते हैं। हम तो जी स्टार्टिंग से ही हमारा स्लोगन रहा है ये कि अगर किसी मरीज ने हमारे से इलाज कराया है, अगर भविष्य में कभी उसको बीमारी होती है तो दोबारा नंदनी अस्पताल चार्ज नहीं लेता। ये डॉक्टर साहब इसमें कोई आयुर्वेद की दवा का इस्तेमाल करते हैं, मतलब मेडिसिन बेस्ड ट्रीटमेंट रहता है, कैसे रहता है? हम जी आयुर्वेदिक प्रोसीजर करते हैं, ना कि दवाओं से इलाज करते हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, मरीज़ मेरे पास इस तरीके से फ़ोन ना करे कि जी हमें दवाई चाहिए आप कोरियर करा देंगे। मेरा अस्पताल किसी भी तरह की कोई दवाई कोरियर नहीं करता है।
ये बड़ी बात है कि दवाई नहीं, प्रोसीजर होता है बाकायदा, इसका परमानेंट इलाज होने के लिए प्रोसीजर बड़ा जरूरी है। खुल के शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें खुल के, आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप लिख सकते हैं, नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है, उस पर आप बात करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप देखते रहे हिकमत पोस्ट।